हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करूं तो अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नहीं होगी दिक्कत। हेमंत सरकार शुरू करने वाली है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड सरकार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी योजना बनाने का निर्देश राज्य के आला अधिकारियों को दिया है। आगामी बजट सत्र में इसकी घोषणा की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा भी था कि सरकार हर वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में हर संभव मदद पहुंचाएगी। राज्य सरकार बंगाल व बिहार की तर्ज पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाने जा रही है। योजना के तहत सरकार छात्रों को 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने की योजना बना रही है। इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, आईआईटी, आईआईएम में दाखिला लेने वाले छात्रों अथवा विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस सॉफ्ट लोन को चुकाने की अवधि 5 से लेकर 15 वर्ष तक करने पर विचार हो रहा है। हालांकि अंतिम रूप से आगामी प्रस्ताव तैयार नहीं हो सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इन 12 जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश के आसार, बढ़ेगी कनकनी। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में झारखंड के मौसम में एक बार फिर परिवर्तन की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी 27 से 30 दिसंबर तक राज्य भर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम में अचानक होने वाला यह बदलाव हिमालयी क्षेत्र में मजबूत हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण से राजस्थान में बनने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण होगा। इसके प्रभाव के कारण हवा की गति भी धीमी होगी और दिन के तापमान में और गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के कई जिलों में आगामी 27 दिसंबर को यानी कल राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में डाल्टनगंज, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा 29 और 30 दिसंबर को भी राज्य के कुछ भाग में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार आगामी 27 से 30 दिसंबर तक राज्य भर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के देवघर में 25 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस जारी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए झारखंड के देवघर में 25 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। आप नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर में जूनियर रेजिडेंट के 25 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें। इसके लिए आप www.amsdevghar.edu.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2022 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सक्रिय मामले 100 पार, कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा कोडरमा। एक सप्ताह में जिले में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 100 पार कर चुकी है। शनिवार को फिर जिले में 20 मामले सामने आए हैं। मामलों की संख्या जिस प्रकार बढ़ रही है उससे जिला कोरोना हॉटस्पॉट बनता दिख रहा है। रेलवे और हाईवे पर स्थित होने के कारण यहाँ से कई शहरों से लोगों का आना जाना होता है। इससे दूसरे जगहों में भी प्रसार की आशंका बन रही है। अचानक संक्रमितों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। हालांकि राहत की बात है कि जितने में संक्रमित मिले हैं उन सभी में लक्षण बहुत ही माइल्ड हैं। एक भी संक्रमित की स्थिति गंभीर नहीं हुई है। फिर भी मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन इंतजाम बेहतर करने के प्रयास में जुटा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कटौती से परेशान व्यापारी संगठन ने खोला मोर्चा। रामगढ़ में इस दिन होगा बड़ा आंदोलन। जिले में बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। हालत ऐसा है कि जिले में हर दिन 10-10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ अब रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मोर्चा खोल दिया है। बिजली कटौती के विरोध में रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण की योजना बना ली है। जानकारी के मुताबिक 29 और 30 दिसंबर को विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय परिसर को घेरने का ऐलान किया गया है। बताया गया कि घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तहत घेराव किया जाएगा। सरकार दूसरी वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का हैप्पी न्यू ईयर प्लान लॉन्च। कंपनी ने 2545 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी साल भर की। इस रिचार्ज से आपके 239 रुपए बचेंगे। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने हर साल की तरह अपना हैप्पी न्यू ईयर
प्लान लॉन्च कर दिया है। इस ऑफर में कंपनी साल भर वाला रिचार्ज कराने पर ज़्यादा वैलिडिटी टाइम ऑफर कर रही है। यह ऑफर क्रिसमस के मौके पर शनिवार को ही लॉन्च किया गया है। इस ऑफर के तहत 2 जनवरी तक रिचार्ज कराया जा सकता है। खास बात यह है कि यदि आप ये प्लान 1 जनवरी को लेते हैं तब 2022 में पूरा साल आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। जियो ने अपने 2545 रुपए वाले प्लान को हैप्पी न्यू ईयर प्लान में बदल दिया है। पहले इस प्लान में 336 दिनों की वैलिडिटी मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 365 दिन कर दिया गया है। यानी जो है कंपनी इस रिचार्ज पर ग्राहकों को अब 29 दिन का ज़्यादा वैलिडिटी टाइम ऑफर कर रही है। कुल मिलाकर आपको सिंगल रिचार्ज पर साल भर की वैलिडिटी मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री से उपहार में मांगा समायोजन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मी समायोजन की मांग पहले से करते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक इनके मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जिसके कारण क्रिसमस के मौके पर समायोजन की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इन कर्मियों की मांग थी कि सरकार इनकी मांगों की अनदेखी कर रही है, इसलिए शनिवार को इन लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से क्रिसमस का गिफ्ट मांगा। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि जब केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि सभी कर्मियों का समायोजन कर लिया जाए, तो फिर राज्य सरकार क्यों हमारी मांग नहीं मान रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइवर व खलासी के हाथ पैर बांधकर पेट्रोल टैंकर लूटा। झारखंड के लातेहार में हथियारबंद लुटेरों ने चंदवा थाना क्षेत्र की जो है अमझरिया घाटी से गुजर रहे पेट्रोल टैंकर को लूट लिया है। लुटेरों ने जो है टैंकर के ड्राइवर और खलासी के हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे फेंक दिया। इसके बाद टैंकर लेकर फरार हो गए। सुबह होने पर दोनों ने चंदवा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। चंदवा पुलिस टैंकर की जो है तलाश में जुट गई है। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को क्या क्या करेगी झारखंड की हेमंत सरकार। 29 दिसंबर को झारखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सरकार दूसरी वर्षगांठ को समारोह पूर्वक मनाने की तैयारी में जुटी है। इस मौके पर सरकार की ओर से कई घोषणाएं किए जाने, नियुक्ति पत्र बांटे जाने व अन्य जो है राज्यवासियों को योजनाओं की सौगात दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक की तैयारियों के अनुसार मुख्य कार्यक्रम का आयोजन मोराबादी मैदान में होगा, जहां करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। इसके अलावा जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत अब तक की उपलब्धियों पर खास फोकस होगा। इस योजना को इसी रूप में अथवा किसी अन्य रूप में आगे भी जारी रखने पर निर्णय किया जा सकता है। मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलों को भी निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में अपराधियों का उत्पात, प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के नाम पर 2 क्रशर प्लांट में तोड़फोड़, कार व मशीन क्षतिग्रस्त, मजदूरों से मारपीट। पलामू में उग्रवादी संगठनों के नाम पर अपराधी आम लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में चल रहे उद्योग धंधे इनके निशाने पर हैं। छतरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरुमदाग गांव में शुक्रवार की देर रात प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के नाम पर सशस्त्र अपराधियों ने 2 क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ की, मजदूरों के साथ मारपीट की, कार व मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि इस घटना में उग्रवादियों का हाथ नहीं है। भूमि विवाद के कारण असामाजिक तत्वों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस की ओर से इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सहारा क्रशर, चिप्स प्लांट तथा जो बचकोमा गांव के क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 50% वोट के साथ ए.के. सिंह अध्यक्ष बने। 29 वोट से जीतकर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह लगातार दूसरी बार बने सेक्रेटरी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) झारखंड के सत्र 2021-23 के चुनाव परिणाम की घोषणा शनिवार को हुई। इसमें सर्वाधिक 50% मत के साथ डॉक्टर ए.के. सिंह अध्यक्ष और 29 वोट के साथ जीत दर्ज कर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह सचिव चुने गए हैं। दोनों लगातार दूसरी बार इस पद पर चुने गए हैं। 29 दिसंबर को 4 पदों के लिए मतदान हुआ था। इसमें राज्य भर के 186 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसमें डॉक्टर ए.के. सिंह को सर्वाधिक 92 मत प्राप्त हुए। इस पद पर जो है 2 अन्य जो है दावेदार डॉक्टर रामजी लाल अग्रवाल को 48 और डॉक्टर जो है R.P. श्रीवास्तव को 40 वोट मिले। वही सेक्रेटरी पद के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को 105 और डॉक्टर जो है प्रभात कुमार को 76 मत
प्राप्त हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में शराब तस्करी की बड़ी खेप बरामद। वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो के अंदर से पकड़ी नशे की सामग्री, 2 गिरफ्तार। गुमला पुलिस को अवैध शराब तस्करी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 26 पेटी देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नशे का यह सामान जिले के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाना था। इससे पहले ही वाहन जांच अभियान के दौरान डुमरी पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से सारा माल बरामद कर लिया है, वाहन जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवोदय स्कूल के लैपटॉप चोर पकड़े गए। रांची पुलिस ने 6 सातिर को दबोचा, 2 नाबालिग भी शामिल। खबर है राजधानी रांची से, जहां बीआईटी मेसरा ओपी इलाके में पिछले दिनों नवोदय स्कूल के स्मार्ट क्लासरूम से 18 लैपटॉप की चोरी की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस मामले में 8 सातिर चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इनमें 2 नाबालिग चोर भी शामिल हैं। जिले के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर इस मामले के उद्भेदन की जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएफ की स्पेशल टीम ने की छापेमारी। पुणे, मुंबई, दिल्ली की ट्रेनों के टिकट की हो रही थी कालाबाजारी। जमशेदपुर के गोलमुरी से एक गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में रेलवे टिकट की अवैध बिक्री करने के आरोप में एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। टाटानगर रेलवे आरपीएफ की विशेष टीम ने यह छापेमारी गोलमुरी के टीन प्लेट क्षेत्र में की है। इस दौरान टिकट की कालाबाजारी करते हुए बाबूराव नाम के व्यक्ति को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक डायरी समेत 70,000 रुपए मूल्य के 32 टिकट बरामद किए गए हैं। इन टिकटों में रेलवे काउंटर के टिकट तथा ई टिकट शामिल हैं। यह सभी टिकट पुणे, मुंबई, दिल्ली समेत अन्य स्टेशनों के बनाए गए हैं। बाबूराव से पूछताछ की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि बाबूराव युवकों को आरक्षण काउंटर में भेजकर टिकट बुक कराता था, इसे महंगे दाम में बेचा जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी संभावनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पर्यटन विभाग के अधीन संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार और विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर आलोक आसवाल से शिष्टाचार मुलाकात कर क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने शनिवार को यहां के विद्यार्थियों द्वारा तैयार केक, बिस्किट भी सप्रेम भेंट किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि झारखंड के युवाओं के लिए होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। इस दिशा में यह इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहा है। यह सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों और प्रयासों का परिणाम है। यहाँ के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए इंस्टीट्यूट में उच्च कोटि की तकनीकी शिक्षा को लेकर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूमधाम से मना क्रिसमस, सांता क्लॉज ने बांटे उपहार। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर शनिवार को चर्चों में प्रार्थना व आराधना करने को ईसाई समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान जिग्गल बेल से पूरा परिसर गूंजमय हो गया। इससे पूर्व मसीही समुदाय के लोगों ने चर्चों में जुटकर प्रभु यीशु की आराधना में भाग लिया। पदारी के माध्यम से प्रभु यीशु के संदेशों को भी सुना और इसे आत्मसात करने का संकल्प लिया। पूरे दिन एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चला। रंग बिरंगे परिधानों में नन्हे बच्चे समेत चर्च पहुंचे। वही चर्चों में गीत व नृत्य से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों के साथ बड़ों ने पेश की। बच्चे सांता क्लॉज के आकर्षक ड्रेस में भी वहां पहुंचे थे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के नागा बाबा खटाल में दूसरे दिन भी हड़ताल पर सब्जी विक्रेता। नागा बाबा खटाल में शनिवार को भी सब्जी विक्रेता हड़ताल पर रहे। इस दौरान बाजार पूरी तरह से सब्जियों की बिक्री बंद रही। लोग सुबह थैला लेकर बाजार पहुंचे, लेकिन बंद रहने के कारण उन्हें खाली लौटना पड़ा। गौरतलब है कि रांची नगर निगम की मनमानी के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने हड़ताल की घोषणा की है। वहीं इस हड़ताल से राजधानी के बड़े इलाके के लोगों को सब्जी के लिए भटकना पड़ रहा है। बता दें कि रांची नगर निगम की ओर से वेजिटेबल मार्केट में दुकानों के आवंटन को लेकर सूची जारी की गई है, जिसमें साल 2016 में हुए सर्वे सूची में शामिल लोगों के नाम गायब कर दिए गए हैं। इसी के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने दुकान बंद की है। उनका कहना है कि जब तक दुकानों का आवंटन नहीं हो जाएगा वे दुकान बंद रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूका पुतला। नया मोड़ बिरसा चौक के समीप जिला स्तरीय भर्ती में अंगिका, मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के खिलाफ
आक्रोशित युवाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने 23 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर क्षेत्रीय भाषा के रूप में अंगिका, मगही और भोजपुरी को जिलावार नियुक्तियों में शामिल किया है, जो सरासर झारखंड की संस्कृति और भाषा का अपमान है। राज्य में सिर्फ 5% लोग ही अंगिका, भोजपुरी और मगही बोलते हैं। मुख्यमंत्री जब तक इन तीनों भाषाओं को नहीं हटाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में झपटमार गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। 3 अपराधियों ने मिलकर टाटा मोटर्स अस्पताल के पास की थी छिनताई। पुलिस ने जाल बिछाकर पकड़ा। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में बढ़ रही छिनताई व झपटमारी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। टोलको थाना अंतर्गत टाटा मोटर्स अस्पताल के पास एक व्यक्ति से मोबाइल और रुपए की छिनताई करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए युवक सिद्धगोड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि दोनों युवक नाबालिग हो सकते हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि तीनों युवकों ने साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तीसरे युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन विभाग से मिला एनओसी। झुमरा पहाड़ में तेजी से होगा सड़क निर्माण का कार्य, ग्रामीणों में खुशी। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ से जो है तिस्कोपी तक की निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण पिछले 3 वर्षों से बंद हैं। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा मिले दिशा निर्देश के बाद हजारीबाग पूर्वी एवं वन प्रमंडल के डीएफओ ने कुछ शर्तों के साथ सड़क निर्माण के लिए एनओसी दे दिया है। एनओसी मिलते ही सड़क निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। इससे जो है विकास के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।